नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने जा रहे हैं या फिर अरविंद केजरीवाल जिस संविधान की दुहाई देते हैं उस संविधान को दरकिनार करके मनमानी करने जा रहे हैं? और सवाल यह भी है कि ये जो मनमानी है उसका हासिल क्या होगा? क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा? क्या केजरीवाल इस तरह की संभावना पैदा कर रहे हैं जिससे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ जाए? देखिए, ये तमाम सवाल नाहक नहीं उठे हैं। इन सवालों के उठने की दो तीन वजह है। उसमें से पहली तो यही कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके का स्वांग रच रहे हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाकर और उसमें बता रहे हैं कि अब जनता तय करेगी कि हम जेल से सरकार चलाएंगे या इस्तीफा देंगे। बड़ी चीज यह है कि जेल से सरकार कैसे चलाएंगे, और यह प्रश्न इसलिए उठा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि साहब हम तो संविधान सम्मत काम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि संविधान इसलिए खतरे में है क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी सरकार वो संविधान के अनुकूल काम नहीं कर रही है। तो जिस संविधान की दुहाई अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, क्या उस संविधान में कहीं ये लिखा हुआ है कि जब आप पर आरोप हो और आप बिहाइंड द बार चले जाएं तो वहां से सरकार चलाएं? कम से कम अभी तक तो जो दो तीन उदाहरण है उसमें तो ऐसा नहीं पाया गया। चाहे बीएस येदियुरप्पा का मामला रहा हो, जब उनके ऊपर आरोप लगे और उनको जाना पड़ा तब उन्होंने कुर्सी छोड़ी। जे जयललिता के ऊपर आरोप लगे, उनको जाना पड़ा जेल, तो उन्होंने कुर्सी छोड़ी। लालू प्रसाद यादव ने कहा जाता है कि प्रयोग करने का सोचा, जैसा अनूठा प्रयोग के बारे में अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं। हुआ यह कि उनको लगा कि नहीं साहब जेल से ही सरकार चला दी जाएगी, लेकिन फिर वहां मामला जो है वो बड़ा गड़बड़ हो गया और फिर यह संवैधानिक सवाल पैदा हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तब यह हुआ कि चलिए ठीक है, ताजपोशी की जाएगी रावड़ी जी की। तो रावड़ी जी फिर जो है वो सीएम बनती हैं और इस तरीके से आप ये कहें कि जो संकट पैदा हो रहा था उस संकट से पार पा जाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी तो पूरी अड़ी हुई है कि न साहब हम जो है रेफरेंडम करेंगे, जनता से पूछेंगे और इस्तीफा तो ना देंगे, हम जाएंगे जेल से सरकार चलाएंगे। और आतिशी मारलेना ने तो आगे बढ़कर कहा था, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि देखिए ऐसा है कि हम कोर्ट जाएंगे। अब बड़ी चीज है कि कोर्ट जाएंगे तो किसी नियम कानून के तहत जाएंगे ना। जैसे आप कोई जनहित याचिका डालते हैं तो जनहित याचिका डालने के लिए कुछ कानून होते हैं, संविधान में कुछ है जिसका उल्लंघन हो रहा है, इसलिए आप जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अब यहां जब आप जेल में चले जाएंगे तो जेल में कैबिनेट बैठे, ये कौन सा कानून आएगा? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो इस बात की अनुमति देता है? और वो भी तब जबकि जो जेल का मैनुअल है वो इस तरह के किसी भी आप ये कहें कि कार्यकलाप की तो अनुमति नहीं देता है। तो अब या तो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि तिहाड़ जेल चूंकि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है तो दिल्ली सरकार तिहाड़ का मैनुअल पहले बदलेगी और उसके बाद में जो है वो आगे काम करेगी। चलिए मैनुअल बदल लिए, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जैसा कि आतिशी मारलेना ने कहा था, तो उसका कोई आधार तो होना चाहिए। आधार तो कोई दिख नहीं रहा, सब निराधार ही है। यानी कुल जमा खर्च इतना है कि हवाई बात हो रही है। इससे यही चीज निकल कर आ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या अरविंद केजरीवाल ये एक तरीके से आप कहें कि स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं जिसमें इनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए? देखिए क्या है कि अब ये मुख्यमंत्री रहेंगे तो कैबिनेट की बैठक तो जेल में नहीं हो सकती है, जैसा कि ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हाँ, इवेंट क्रिएट करना एक अलग मसला है, और अगर अब ये इवेंट क्रिएशन में लगे हुए हैं तब तो अलग बात है। लेकिन अगर ये स्मर चल रहे हैं कि नहीं साहब हम जेल से सरकार चलाएंगे, तो जेल से सरकार चलना तो मुश्किल है। उसका फिर एक ही हासिल होगा कि एलजी जो है वो अनुशंसा करेंगे प्रेसिडेंट को कि यहां पर जो है जो संवैधानिक मशीनरी है वो फेल हो चुकी है, और अब ऐसी स्थिति में तो यहां पर जो है राष्ट्रपति शासन ही लगेगा। लेकिन
मुझे ऐसा लग रहा है, पहले ये ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ना साहब ये चाहते हैं कि सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। लेकिन ये जिस तरीके से तमाम घपले घोटाले आ रहे हैं सामने ना, जैसे देखिए ये 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप अरविंद केजरीवाल ने 2013 में शीला दीक्षित की सरकार पर लगाया था और वो दिल्ली जेल बोर्ड से जुड़ा हुआ था। अब इनके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का आरोप लग रहा है, दिल्ली जेल बोर्ड से ही जुड़ा हुआ। तो आप देखिए कि शीला जी की सरकार पर जो आरोप लगा रहे थे उससे तो ये कई गुना आगे पहुंच गए हैं दिल्ली जेल बोर्ड वाले मामले में। एक दूसरा, ये जो जिस दिल्ली के शराब घोटाले में इनकी घेराबंदी हो रही है उसमें आप देखिए, हमने बात भी की थी कि उसमें दो तरह के घपले घोटाले की बात हो रही है। एक जो न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर रहा, 1,000 करोड़ रुपए जो फिलहाल ईडी निकाली है, वैसे तो जो रेवेन्यू लॉस हुआ है वो तकरीबन 2,800 करोड़ रुपए का हुआ है। तो ये बात अभी कितना आगे जाएगी वो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन फौरी तौर पर तो 1,000 करोड़ रुपए दिखाई दे रहा है। प्लस जब ये न्यू एक्साइज पॉलिसी को स्क्रैप कर लेते हैं और पुरानी पॉलिसी को लागू करते हैं, तब सीबीआई ये पाती है अपने छानबीन के दौरान कि वहां भी 1,500 रुपए का घपला घोटाला हुआ है। ऐसा उनको अंदेशा है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो शराब घोटाले का पार्ट 1 और शराब घोटाले का पार्ट 2 ये सब मिला जुला के हो जाता है 2,500 करोड़ रुपए लमसम। अब 2,500 करोड़ रुपए का आरोप लगता है, उसमें से अगर हम न्यू एक्साइज पॉलिसी की बात करें तो उसे लेकर तो सुप्रीम कोर्ट भी प्राइमा फेसाई मान रहा है कि हां गड़बड़ी हुई है। यानी जो आरोप ईडी और सीबीआई ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगाए कि शराब घोटाला हुआ है, उसको लेकर यह परसेप्शन बन गया है कि नहीं साहब, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने गड़बड़ी की है। और अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। तो ऐसी परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल के पास विकल्प कोई है नहीं। अगर वो ये स्वांग रचते हैं कि सरकार बर्खास्त कर दी जाए, हम जेल से ही सरकार चलाएंगे, तो ये जो है ये सिंपैथी के बजाय अरविंद केजरीवाल के लिए बैकफायर करेगा। किस तरीके से? क्योंकि ये परसेप्शन बन गया है कि ये तो दारू घोटाले वाले मसले में है। तो जनता के बीच यही संदेश जाएगा कि अगर ये पाक साफ होते तो इस्तीफा देते, किसी और को मुख्यमंत्री बनाते और इंतजार करते निर्णय आने का, और फिर जो है ये अगला कोई कदम उठाते। लेकिन अब तो इनको कुर्सी से मोह हो गया है, कुर्सी किसी कीमत पर छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए उससे चिपके हुए हैं। ये जो परसेप्शन, एक तो घोटाले का परसेप्शन बन रहा, दूसरा कुर्सी से चिपके रहने वाला परसेप्शन, तो ये अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है उस राजनीति के लिए बड़ा घातक हो सकता है। इसीलिए अब ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल के पास विकल्प नहीं है, उनको इस्तीफा भी देना पड़ेगा। हाँ, यहां एक कैच जरूर है कि ये जो तमाम रेफरेंडम वगैरह करा रहे हैं और ये जो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, विधायकों को बुलाना, ये तमाम जो आप एक तरह से कहें कि हरकतें हो रही हैं और आम आदमी पार्टी काफी हरकत में आई है, वो पहला तो ये कि वो जिसको चाहते हैं उसके नाम पे मोहर लग जाए, और वो मोस्ट प्रोबेबली सुनीता केजरीवाल ही है, उनकी पत्नी। हो सकता है आतिशी को ही बना दे, लेकिन ये मेरा अपना ये मानना है कि ये इस्तीफा देंगे और इनको मुख्यमंत्री बनाना होगा। अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं और ये परिस्थिति पैदा करते हैं बर्खास्त करने वाली, तो ये बैकफायर कर सकता है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि तब वो जो तमगा है ना भ्रष्टाचार वाला, वो इनके ऊपर चस्पा रहेगा और सरकार में रहेंगे तो शोर मचाते रहेंगे। फिर ये भी है कि आप सरकार में रहेंगे तो एक चीज ये भी रहेगी ना कि आप दो जगह आपकी सरकार है, और ये दो जगह आपकी सरकार है, इसका एक परसेप्शन भी बनता है। और एक और जो बड़ा कारण दिखाई देता है वो ये कि ये जो दिल्ली का मॉडल है, ये मॉडल अरविंद केजरीवाल को जो उनकी अपनी राजनीति है, जो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, उसके लिए भी जरूरी है। तो इस लिहाज से भी ये लगता है कि इस्तीफा देंगे जरूर। और वैसे भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कहा है कि हमें कुर्सी से कोई मोह नहीं, हमने तो इस्तीफा पीछे भी दिया है जब वो 45 दिन सरकार चलाए थे। तो उनके सामने देखिए विकल्प बस यही है। अब ये बड़ा सवाल है कि वो इस्तीफा देंगे
तो मुख्यमंत्री बनेगा कौन। इसके अलावा उनके सामने कोई चारा नहीं है। सरकार बर्खास्त होगी तो मुझे लगता है, पहले तो मेरा ये मानना था कि सरकार बर्खास्त करा के कहीं ये भाजपा को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आरोप इनके ऊपर चस्पा हुए हैं और परसेप्शन बना है कि नहीं साहब ये लोग गड़बड़ी किए हैं शराब घोटाले में, चूंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कहने लगा है, तो ये जो परसेप्शन है ये, और फिर वो जो इनका मॉडल वगैरह है दिल्ली का, ये तमाम चीजें तभी मुमकिन है जब ये सरकार में रहें, नहीं तो अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या बढ़ेगी। इसीलिए लगता है कि ये इस्तीफा देंगे। बस एक तरह से आप कहें कि कोशिश चल रही है कि एक नाम पर जो है वो आम राय बना लें, और वो नाम वही है जिसकी चारों दिशा में चर्चा है।